देखिए, भोजपुर के भरत एनकाउंटर के न्यायिक जांच के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम पर भरोसा जताया और पूरे मामले की सही तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। परिजनों ने पुलिस पर जानबूझकर भरत को मारने का आरोप लगाया है और दोषी पुलिस जवानों अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की है, लेकिन इतने के बाद भी मामला थमता नहीं दिख रहा है। तो भरत एनकाउंटर की न्यायिक जांच की बात और इसके निर्देश सीएम ने दिए हैं। सीएम ने कहा कि निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई, जब 17 जून को ये घटनाक्रम सामने आई थी। भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था। 18 जून 2026 को जब लोगों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला, पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने 3 एफआईआर जो है वो 20 जून की तारीख में दर्ज की और 20 जून को ही न्यायिक जांच के आदेश सम्राट चौधरी की तरफ से सामने आए। और देखिए, आरा एनकाउंटर का यह मामला जो है वो मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। भरत तिवारी का यह एनकाउंटर का मामला, बता दें कि मुजफ्फरपुर के वकील ने याचिका दायर की है। वकील इसके झा की तरफ से 2 याचिका डाली गई है। मानवाधिकार आयोग में याचिका रखी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली गई है। फर्जी एनकाउंटर की बात कही गई है। इसके साथ साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की भी बात कही गई है। यह पूरा का पूरा मामला फर्जी इनकाउंटर का है और इसमें पुलिस पदाधिकारियों की पूरी गलती है और पुलिस पदाधिकारियों ने एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति की, जो भरत भूषण तिवारी हैं, उस व्यक्ति की हत्या किया है। तो जो भी उस टीम में शामिल लोग थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के स्तर से हो। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करें। आरा एनकाउंटर मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। पूरी तरह से फर्जी इनकाउंटर के नाम पर जुल्मी पुलिस के उस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र करके जघन्य हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। और इसलिए मैं इस घटना को, ये भारत का हत्या नहीं हुआ, ये पूरे लोकतंत्र पर, पूरी संविधान की हत्या हुई है, लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या हुई है। भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पहुंचे। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। आरके सिंह ने कहा कि यदि जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हत्या या मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। लाइव वीडियो था, उस लाइव वीडियो में यह हम देखे कि वो लड़का कुछ कह रहा है और हाथ में पिस्तौल है। उसके बाद वो लड़का वो पिस्तौल फेंकता है पुलिस की तरफ। अब पुलिस उसको ले लेती है, कहता है ये लीजिए पिस्तौल। अब पुलिस ले लेती है और उसके बाद फिर कहता है कि हाँ ठीक है हमको ले चलिए। इतना तक वो लाइव वीडियो में है। और उसके बाद गोली मारी गई। तो प्रथम दृष्टया इससे लगता है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। तो इसका कानूनी कार्रवाई होगी। भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मिलने कांग्रेस से बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और मामले के निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। किया गया था हम लोग रोकने के लिए। मेरे घर पे पहुंचाया था जो कि अभी कुछ नहीं आया। भरत तिवारी के परिवार के साथ जो जिला प्रशासन को
साथ होना चाहिए था। आज उन पर भी भूख जो है मुकदमे डाले गए, उनकी माता पर डाले गए, उनके पिता को घंटों डिटेन करके अज्ञात जगह पर रखे गए और परिजन के सुरक्षा के बजाय उन्होंने इन पर केस डाला, लेकिन जो लोग हत्या किया उनके तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुई। तो देखिए, राजेश राम को आप सुन रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुई है ये कहीं ना कहीं हत्या की ओर दर्शाता है, क्योंकि जब सरेंडर कर दिया गया था, हथियार डाल दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी के परिजनों से सांसद पप्पू यादव ने भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय दिलाने की लड़ाई में साथ रहने का भरोसा दिया। ये एफआईआर लॉन्च करने की जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और एसपीटी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है? शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी के कथित मुठभेड़ मामले में भोजपुरी पावर स्टार और बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना पर गहरा दुख जताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि भरत केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें और गरीब, वंचित और बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। उन्होंने भरत तिवारी को समाज के लिए संघर्ष करने वाला जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों, असहायों, दलितों और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाई थी। पवन सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को झकझोरा है और इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।